हाँ जी, तो राम राम जी सारण। और क्यों उम्मीद करो बढ़िया होगा। तो क्लास में बढ़िया तरीके से चलने लग गई अपनी। और आज स्वतंत्रता दिवस, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल से भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देश की। आपके लिए इस 15 अगस्त के ऑफर पे, 15 अगस्त के अवसर पे आपके एक छोटा सा ऑफर समझ लो, ऑफर तो नहीं कह सकते अभी, सरप्राइज समझते हैं। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अपने ना टॉपिक तो कर ही रहे हैं, लेकिन डेली आप मुझे थोड़ा सा याद करवा देना, क्योंकि मैं कई बार चीजें भूल जाता हूं। अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको डेली 5 क्वेश्चन दिया करेंगे अपने। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मेरे पास। आपको फोटो क्लिक करूंगा और उसको वीडियो के लास्ट में मैं चिपका दूंगा, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उस 5 क्वेश्चन के आप आंसर देना। क्या देना? आप आंसर देने हैं उसके, ताकि आपको वो क्वेश्चन याद होते चले। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपने बात करते हैं किसकी, छोटा सा टॉपिक रह गया था वैसे अपने, आज इस क्लास को कंप्लीट कर देंगे। देखो शब्द आया था एक, विलियन। विलियन, विलियन क्या होता है? मिश्रण ही होता है। पहली बात तो विलयन क्या है? एक प्रकार का मिश्रण होता है। मिश्रण की बात करनी है, अपने समांगी विषमांगी पढ़ लिया था। मिश्रण क्या होता है? विलयन। अब विलयन बनता कैसे है? विलयन बनता है विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक, ये आपका विलयन होता है। समझ आया? सर विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? ठीक है, समझाते हैं आपको। 1 मिनट के लिए आप वेट कीजिए, फिर आपको सारी चीजें मैं समझाता हूं, क्लियर करता हूं। ठीक है, शोर मत करना। हाँ जी, चलिए, तो आपको विलयन और विलायक समझाना था ना, समझाते हैं। विलयन क्या होता है और विलेय और विलायक क्या होते हैं? ये क्या है? ये पानी है, गिलास में पानी भरा हुआ है। ध्यान से देखना, ज्यादा मात्रा किसकी है? सर पानी की है। और दूसरे हाथ में मेरे क्या है? साल्ट, नमक। दोनों में ज्यादा मात्रा किसकी है? सर ज्यादा मात्रा है आपके पास पानी की। कम मात्रा किसकी है? सर आपके पास जब कम मात्रा है नमक की। तो जो आपके पास ज्यादा मात्रा है वो होगा आपका विलायक, और जो आपकी कम मात्रा है वो होगा आपका विलेय। समझ में आया? और मैं इस नमक को इस पानी में घोल दूं, इस नमक को इस पानी में मैंने ये घोल दिया। ठीक है, कौन सा मिश्रण बन गया? ये सर समांगी मिश्रण बन गया। कल बनाया था ना आपने समांगी मिश्रण, तो ये मिश्रण बन गया। तो ये एक प्रकार का क्या बन गया? आपका विलयन बन गया। समझ में आया होगा? अब देखते हैं, समझाता हूं मैं आपको। विलयन समझ में आया? विलेय क्या होता है? तो पहली बात विलेय की क्या होती है कि मात्रा क्या होती है इसकी? कम मात्रा में, कम मात्रा में। और ये क्या होता है? ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। कई बार वो आपसे पूछ ले कि नमक और चीनी के घोल में, नमक और पानी के घोल में, या चीनी या पानी के घोल में विलेय कौन होगा? तो आप बोलोगे चीनी होगी। विलायक कौन होगा? तो पानी होगा। ठीक है, कम मात्रा, जो चीज आपके पास कम होगी वो आपकी विलेय होगी, और जो चीज आपकी ज्यादा होगी वो विलायक होगी। एक बात और, जो घुलता है, जो घुलता है वो आपका विलेय होता है, और जिसमें घुलता है, जिसमें घुलता है वो आपका विलायक होता है। जो घुलता है वो विलेय होता है, और जिसमें घुलता है वो आपका विलायक होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। एक बार फिर बता रहा हूं, विलयन क्या होता है? तो विलयन मेरे प्यारे बच्चों एक मिश्रण होता है, जो किससे बनता है? विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है। विलेय क्या होता है? विलेय की मात्रा होती है कम,
और विलायक की मात्रा होती है ज्यादा। जो घुलता है वो आपका विलेय है और जिसमें घुलता है वो आपका होता है विलायक। अगर मैं पूछूं जल व चाशनी, चाशनी चाशनी क्या है, तो चाशनी में क्या क्या होता है, चीनी प्लस जल, चीनी प्लस जल, तो विलेय क्या होगी आपकी चीनी और जल क्या होगा आपका विलायक। चाशनी क्या होगी आपकी विलयन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में बात करते हैं आगे। चलिए करते हैं आगे विचार। अब छोटी छोटी दो चार बातें जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वैसे तो बताने वाला इतना वो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, लेकिन यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो मेन मैंने लिखे, बाकी सारा आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा। मिश्रण को अलग करने की विधियां, मिश्रण को अलग करने की विधियां, यानी कि मिश्रण तो अपने बना लिया, तो मिश्रण को अपने अलग तो कर ही सकते हैं, बताया था ना कल, मिश्रण को अलग करना है अपने, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब कैसे, एक तो छोटा सा एग्जांपल देखो, गांव में आपने देखा होगा, बागड़ी में मैं बोलूं तो आप समझ जाओगे, छालो देख रहे हो, छालो, ठीक है, तो अपनी मम्मी या अपने घर में जो लेडीज होती है वो क्या करते हैं, पीसना करती हैं, ठीक है, मतलब कणक साफ करती हैं, गेहूं साफ करती हैं, आटा उसको कणक को पिसवाने के लिए, आटा बनाने के लिए, तो उससे पहले वो क्या करती हैं, उसको क्या करती हैं, कभी तो उसको हवा में उड़ाती हैं, ठीक है, गेहूं को, कभी उसको ऐसे ऐसे करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हल्के कण होते हैं वो आगे चले जाते हैं और भारी कण होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, यानी कि कणक साफ हो जाती है। तो वो भी क्या होता है, मिश्रण को अलग भी करते हैं। फिर अपने कई बार देखने की अपने घरों में ना, कई बार गांव में क्या होता है, गंदा पानी आता है, ठीक है, घरों में कुंड बना होता है, तो अपने उस कुंड में पानी भर लेते हैं, वो पानी क्या होता है, गंदा होता है कुछ देर तक, ठीक है, फिर अपने क्या करते हैं, उस पानी को हिलाते हैं, शांत छोड़ देते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद में क्या होता है, वो गंदगी होती है वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर क्या हो गया, साफ हो जाता है। वो डिग्री आपकी कहलाती है नितारना। ये छोटी छोटी विधियां होती है, ठीक है, जैसे उदरोपातन हो गया, मैंने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, मैंने आपको भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में करवा दिया था, उदरोपातन करवा दिया था और संघनन करवा दिया था, वाष्पीकरण करवा दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से मिश्रण को अलग करने की कुछ विधियां होती है, जैसे भाप आसवन। कौन सी, भाप आसवन। इसको किस किस को अलग करने के लिए, चंदन के तेल को अलग करने के लिए, टारपीन के तेल को अलग करने के लिए, यूकेलिप्टस के तेल को शोधन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का, तो ये आपको याद रखना है, भाप आसवन विधि का, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यूकेलिप्टस तेल का शोधन। अगला है क्रोमेटोग्राफी, इसका एक अन्य नाम होता है वर्ण लेखन। इसमें ना थोड़े से कलर के हिसाब से चीजों को किया जाता है, ठीक है, डाई से रंगों को पृथक करना, सॉरी, डाई से रंगों को पृथक करना, रक्त में ड्रग्स का पृथक्करण, रक्त यानी कि रक्त यानी कि ब्लड या खून, ब्लड खून रुधिर, इसमें जो ड्रग्स होती है उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है। इसकी खोज किसने की थी, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, खोज मिखाइल स्वेट, मिसाइल नहीं है, मिखाइल स्वेट है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है जिन मिश्रणों के अवयवों की अवशोषण अलग हो, मतलब क्या है कि जिन मिश्रणों में अवयवों के कणों का, जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, का अवशोषण अलग अलग हो, उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी उपयोग की जाती है, ठीक है। इसके बाद में होता है अपकेंद्रण, तो ये होता है रक्त की जांच करने में। द्रव में अपकेंद्रण क्या होता है, एग्जाम्पल तो रक्त की जांच, और अपकेंद्रण होता क्या है, तो द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कण को अलग करना। द्रव में अविलेय कण, जो द्रव में तो है लेकिन अविलेय यानी कि घुले हुए नहीं है, लेकिन वो कण क्या बहुत छोटे हैं। रक्त में जैसे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी पूर्ण तक घुलित नहीं होती, तो उनको अलग कर दिया जाता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण आपने जो लैब वाले बच्चे हैं ना उन्होंने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है, उसमें क्या होती है, आरबीसी और प्लाज्मा अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अवसाधन, कच्चे तेल से ईंधन प्राप्त करना, ये आपके छोटे छोटे जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए। घरेलू आपने सभी ने देखे होंगे, जैसे उदरोपातन देखा होगा, ठीक है, द्रव से सीधा गैस बनना, तो वहां से भी आप मिश्रण को अलग कर सकते हो, उबालने से मिश्रण को अलग कर सकते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए। ये मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, तो ये क्लास मैं यही खत्म करता हूं, लेकिन टॉपिक अपना कंप्लीट है। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता चुका था कि हमारे जो हम करवाते हैं वो 100%
कोई नहीं करवाता, 100% तो कोई चीजें होती नहीं है, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआईटी भी यही कहती है कि आदर्श सिर्फ नाम है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रवि सर ने भी एक बार वो एग्जांपल लेके बताया था ना कीटाणु वाला, ये कीटाणु में रह जाता है, 99% कीटाणु मारते हैं, वो वाली बात है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक अपने किया है इसके ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू लगाना, क्या लगाना, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाना, ठीक है। आपको चीजें समझ में अपने आप आने लग जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें मैंने बताई हुई है, एमसीक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाना। ये लगाने के बाद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा या वो चीज अलग से शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसके बाद में अगला टॉपिक अपना रहेगा जीव विज्ञान का। कौन सा रहेगा? जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान का परिचय देखेंगे अपने, जीव विज्ञान का परिचय, शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, वो सारा अपने इसमें देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो परिचय नॉर्मल तो करवा ही दिया था, टॉपिक वाइज अपने इसका परिचय देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे भी अपने टॉपिक होते हैं अपने उसको साथ के साथ चलते चलेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।